अमृता, आपको जो कल डॉक्यूमेंट मिला था उसको आपने किया होगा, आई एम श्योर। और आपने सक्सेसफुली किया होगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मे बी आफ्टर द क्लास और टुमारो। आई कैन चेक, क्योंकि माइक अभी स्पीकर अभी खराब है, तो इसलिए हम लोग आपस में बात करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें पढ़ाना चाहता हूँ जो कि आपकी सीयूईटी में आएगी। पहली चीज, इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक तो वर्ड्स होते हैं, एंड देन देयर आर सेंटेंसेस। ठीक है। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं अल्फाबेट्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी उसके अल्फाबेट्स का मीनिंगफुल मीनिंगफुल एसोसिएशन इज वर्ड्स। ठीक है। जैसे CAT तीन वर्ड से इसका एक मीनिंगफुल कंपोजिशन है। कैट का मतलब बिल्ली। ठीक है। लेकिन अगर हम ACB करते हैं तो ये कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वर्ड। ठीक है। उसी तरीके से वर्ड्स का मीनिंगफुल वर्ड्स का वर्ड्स का मीनिंगफुल एसोसिएशन इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम गोज टू मार्केट। ठीक है। तो ये मीनिंगफुल एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, विच इज फॉर्मिंग अ सेंटेंस। लेकिन अगर राम मार्केट टू, ठीक है, ये मीनिंगफुल एसोसिएशन नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है सब्जेक्ट, और दूसरी चीज होती है जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोला जाता है, वट एवर इज बीइंग सेड। वट एवर इज बीइंग सेड। ठीक है। जो भी कहा जाता है, दो चीजें ही होती है किसी भी चीज में। अगर आप कोई भी बात करोगे तो किसी चीज के बारे में बात करोगे। ठीक है। ये शौर्य आ गया क्या? शौर्य हाय। तो शौर्य, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द क्लास। वी वर टॉकिंग अबाउट वी वर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। ये आपके सीयूटी के एग्जाम में आएगा, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जहां पे आपको बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज एनीथिंग जिसके बारे में कुछ बात करी जाती है। जैसे दिस ब्लैक बोर्ड इज डिजिटल। तो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ब्लैक बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। आई एम योर टीचर, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में, तो आई एक सब्जेक्ट है। यू आर माई स्टूडेंट, किस चीज के बारे में बात हो रही है? यू के बारे में, तो यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है। तो किसी भी चीज के बारे में बात हो रही होती है तो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो कोई भी सेंटेंस बनता है इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में बनता है, तो उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है, और एक होता है वट एवर इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है। उसको कहीं कहीं पे प्रेडिकेट के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में, अब सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? सब्जेक्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे जैसे आई इज ए सब्जेक्ट। ठीक है। यू इज ए सब्जेक्ट।
किसी का भी नाम, कुछ भी, एनीथिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, प्लैनेट, सन, मून, कार, किसी भी चीज का कोई नॉमेनक्लेचर होता है, कोई उसको नाम दिया जाता है, तो उसको उसको बोला जाता है, एक सेकेंड, हाँ, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। और क्या सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी, इट, ये भी, ये प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, ये नाउन हो गए, ये प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। ऑल द नाउन्स, ऑल द प्रोनाउंस, आई एंड यू, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या सब्जेक्ट होते हैं? और सब्जेक्ट होते हैं जैसे जो प्लूरल होते हैं, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस, दे, अस, वी, देम, ठीक है। अगर आप सोचोगे तो इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है ना? या तो हम अपने बारे में बात करेंगे, आई के बारे में बात करेंगे, या हम यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या हम किसी के चीज के बारे में बात करेंगे, या चीज में ही, शी, इट, डॉग बोल दिया, ठीक है। डॉग ना बोल के हमने बोल दिया इट, इट इज एन एनिमल। डॉग इज एन एनिमल की जगह हमने इट इज एन एनिमल बोल दिया। तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के बारे में जब हम कुछ बोलते हैं तो हम लोग उसके बारे में बताते हैं, हम उसके एक्शन के बारे में बताते हैं, तो हम लोग उसके साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब। वर्ब का यूज किया जाता है। तो वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब बताता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, ठीक है, ओके। तो किसी भी चीज के बारे में बात, जब जब हम उसके बारे में कोई बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो हम उसको वर्ब के थ्रू कन्वे करते हैं कि उसका क्या एक्शन है। तो वर्ब का मतलब क्या हो गया? वर्ब का मतलब कि जो भी सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या उसकी स्टेट डिफाइन कर रहा है, उसकी स्टेट डिफाइन कर रहा है कि वो अभी क्या है। जैसे आई एम हैप्पी, ठीक है, ये मेरा एक्शन नहीं है, ये मेरा स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हैप्पी, ठीक है। लेकिन आई एम रनिंग, रनिंग क्या है? जहां पे मैं एक्शन कर रहा हूं, इट्स एन एक्शन। तो वर्ब यूजुअली दो तरीके की होती है, एक तो एक्शन वर्ब होती है, एक स्टेट वर्ब होती है, ठीक है, जो उसके स्टेट बताता है। ये समझ में आया? कुछ इसमें क्वेश्चन है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मैंने जैसे लिखा था, ठीक है। ठीक है, अब ये इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं। सब्जेक्ट हो सकता है कि सिंगुलर हो, सिंगुलर फॉर्म में, जैसे आई इज अ सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। आई का मतलब, अगर अगर हम दो लोग हैं तो मैं उनको वी बोलूंगा, हम लोग प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आई बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक सिंगल आदमी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यू का मतलब, यू कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, तो यू को जनरली प्लूरल की तरह माना जाता है, ठीक है, बट इट कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। जैसे जैसे मैं यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ, या सिर्फ शौर्य या अमृता को बोल सकता हूँ यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर नेम हो गया, ठीक है, नेम क्या हो गया? किसी भी चीज का सिंगुलर फॉर्म होता है। ही, शी, इट क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। दे और देम क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। वी क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, अपने बारे में, तो मैं हूं एक फर्स्ट पर्सन, मैं हूं एक फर्स्ट पर्सन। जब मैं यू के बारे में बात कर रहा हूं, तो यू क्या है? एक सेकंड पर्सन है, ठीक है। जब मैं किसी ही, शी, इट, इसके बारे में बात कर रहा हूं,
तो ये क्या है, ये एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो आई है सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, यू है सिंगुलर सेकंड पर्सन, ही शी इट है प्रोनाउंस है थर्ड पर्सन। ठीक है, जब मैं बोलूंगा द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक इन कलर, तो मैं एक थर्ड पर्सन के बारे में बात करूं, ये चीज एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, उसी तरीके से दे और देम क्या है, अस एंड वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, और दे एंड देम थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है कि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। इनको याद रखना जरूरी है, ये बेसिक मैंने इसलिए बताया कि जब हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये हमें बार बार हमारे उसमें काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? राइट, ओके। ओके, कूल। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है, वर्ब के भी अलग अलग वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगुलर कर देंगे द डॉग बार्क, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। द डॉग बार्क, डॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर है, तो इसका बार्क की सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी बार्क्स, उसके साथ ऐसे ही एस लग जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कर देंगे द डॉग्स बार्क, ये समझ में आता है आपको कि सिंगुलर फॉर्म होती है तो उसमें एस या एस लगता है? आता है या नहीं आता है? जहां पे भी, ओके, तो जहां पे भी फर्स्ट पर्सन, हाँ बोलिए शौर्या, कुछ कह रहे हैं आप? ओके, यस यस लिख रहे हैं, ओके ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, हो सकता है वो आपको ऑलरेडी पता हो सब कुछ, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द बॉय, इसमें क्या आएगा, वॉक या वॉक्स? इसमें आएगा वॉक्स, द बॉय वॉक्स टू द स्कूल। ठीक है, शी, ठीक है, वेरी गुड, शी प्लेज द पियानो। ठीक है, इसमें क्या आएगा, द क्राउड, द क्राउड चीयर या चीयर्स? बताओ, द क्राउड चीयर या चीयर्स? क्यों आएगा? क्योंकि ये क्राउड जो है इट्स ए कलेक्टिव नाउन और इसको सिंगुलर ही समझा जाता है। ठीक है, तो ये चीयर नहीं आएगा, द क्राउड चीयर्स आएगा, द क्राउड चीयर्स महेंद्र धोनी। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, क्राउड अपने आप में जैसे हम लोग कहते हैं क्राउड, तो क्राउड का मतलब बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हम क्राउड को एक सिंगल एंटिटी मान रहे हैं। ठीक है, क्राउड। ठीक है,
लेकिन जब पीपुल बोलेंगे तो पीपुल आर चीयरिंग, लेकिन क्राउड इज चीयरिंग महेंद्र धोनी, पीपुल आर चीयरिंग महेंद्र धोनी, तो पीपुल चीयर महेंद्र धोनी, ठीक है। वैसे ही वैसे ही हमने कई सारे नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, प्लूरल प्लूरल नाउन होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में मिलते हैं लेकिन सिंगुलर मीनिंग होता है, जैसे मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप बोलोगे कि ये तो सर मैथमेटिक्स प्लूरल है, एस आ गया तो ये तो प्लूरल है, ठीक है, मैथमेटिक होना चाहिए। लेकिन कई नाउन होते हैं जो प्लूरल की फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन होते हैं वो सिंगुलर है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, जैसे न्यूज, ठीक है, कहते हैं ना देयर इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज ऑन द टीवी, ठीक है, तो इज लगता है, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके, आगे चले। अच्छा, दूसरा रूल, पहला रूल तो समझ आ गया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। दूसरा दूसरा होता है कि, हाँ, दूसरा होता है कि जहां पर भी कोई दो नाउन के बीच में एंड लगता है, ठीक है, तो वो प्लूरल माने जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, इसमें क्या आएगा, इज और आर, ठीक है। अगर हम लिखते राम, ये सिंगुलर है, इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग, लेकिन जब हमने एंड से जोड़ दिया तो वो प्लूरल बन गया, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ठीक है। तो दूसरा रूल है कि जहां पे एंड से जोड़ा जाता है वहां पे वहां पे क्या होता है, वहां पे वो प्लूरल की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल देता हूं, अगर हम लोग लिखते हैं कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम इज सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। यहां पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमने अभी बताया, रूल बताया कि जहां पे एंड लग जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे प्लूरल प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो शौर्य ने लिखा है आर। अमृता, आप बताइए क्या। हाँ, तो देखिए, अगर कैप्टन एंड कोच दो अलग लोग हैं, ठीक है, कैप्टन एंड कोच दो अलग लोग हैं, तो कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम आर सिटिंग ऑन ए चेयर, तो नहीं होगा ना, ऑन ऑन चेयर, एक एक चेयर पे तो नहीं बैठेंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन अगर कैप्टन और कोच एक ही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह देते हैं कैप्टन एंड कोच मिस्टर धोनी ऑफ द टीम, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इज आ जाएगा, सिंगुलर, वो सिंगुलर हो जाएगा जब हमने कैप्टन और कोच लिखा, लेकिन उसका मतलब एक ही आदमी के लिए अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो, सर ए नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है।
ब्रेड एंड बटर यहां पर क्या आएगा? ब्रेड एंड बटर आर हिज ओनली मील, या ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली मील? नहीं, आर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग मील के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। जो मेन सब्जेक्ट है वो है मील, तो ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली मील। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली मील। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो मेन रूल है, मेन रूल का एक्सेप्शन है ये, एक दो एक्सेप्शन है मेन रूल के। ठीक है, जहां पे एंड के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सिंगुलर माना जाता है और उसमें सिंगल वर्ब आती है। ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट नहीं है, ब्रेड एंड बटर भी सब्जेक्ट है, बट ब्रेड एंड बटर जो मेन सब्जेक्ट है वो मील है। एक वर्ड में कई सारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ही इज राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम सब्जेक्ट हो सकता है, राम, और ऑब्जेक्ट हो सकता है मार्केट। कहां जा रहा है? राम मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में कई सारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो यहां पे ब्रेड एंड बटर को रिफर कर रहे हैं मील से। ब्रेड एंड बटर क्या मील है। ठीक है, तो जहां पे इतना ध्यान रखें कि जहां पे एंड लगा के अगर हमने कोई चीज बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, विक्रम एंड वेताल। यहां पे क्या आएगा? विक्रम एंड वेताल, क्योंकि दो लोग हैं, एंड लग गया है। आर प्लेइंग इन द, आर प्लेइंग। ठीक है, लेकिन सेम अगर मैं तुम्हें बोलूं विक्रम एंड वेताल, अब यहां पे क्या हो गया? यहां पे क्या आ जाएगा? विक्रम एंड वेताल इज माई बेस्ट टीवी शो। यहां पे क्या हो गया? विक्रम एंड बेताल एक ही को डिनोट कर रहा है, किस चीज को डिनोट कर रहा है? शो को डिनोट कर रहा है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? शो है। विक्रम एंड बेताल क्या है? विक्रम एंड बेताल क्या है? वो शो है। ब्रेड एंड बटर क्या है? वो मील है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? ओके, अमृता समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तीसरा रूल होता है नीदर, नीदर नॉर, या किसी सब्जेक्ट में ईदर और। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में नीदर नॉर ईदर और लगा हो, ठीक है, नीदर राम नॉर हिज सिस्टर स्टडीज। ठीक है, नीदर राम नॉर हिज सिस्टर स्टडीज। ठीक है, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स स्टडी। ठीक है, ये देखो स्टडी वर्ब है ना, तो यहां पे जो स्टडीज करके लिखा है, एक, हाँ, पूछिए पूछिए, सॉरी, हाँ।
हाँ पूछिए क्या था। पिछली स्लाइड में कैसे जाना होगा, पिछली स्लाइड? हाँ मैंने डिलीट कर दिया शायद वो। हाँ पूछिए, जो भी आपको याद आ रहा है पूछिए। जहां पे मैंने एंड सब्जेक्ट का बताया था कि अगर एंड लगा देते, विक्रम एंड बेताल वाला एग्जांपल दिया था कि विक्रम एंड बेताल आर प्लेइंग एंड विक्रम एंड बेताल इज अ गुड शो। क्या डाउट है? हाँ तो जब हमने विक्रम और वेताल, दो दो लड़कों के नाम बोले, एक विक्रम है एक वेताल है, और दोनों आपस में खेल रहे हैं, तो विक्रम एंड वेताल आर प्लेइंग। लेकिन जब हमने किसी शो का नाम बता दिया कि विक्रम एंड वेताल शो, तो अभी हम इसमें किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? शो के बारे में। ठीक है, तो एंड का यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे वो शो का नाम है विक्रम एंड बेताल, तो वो सिंगुलर है। ठीक है। उसी तरीके से नीदर और नॉर, इधर और में अगर आप देखेंगे, नीदर राम नॉर हिज सिस्टर स्टडीज, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स स्टडी। तो यहां पे क्या है, यहां पे हमने स्टडीज क्यों नहीं लिखा? हमने इसलिए नहीं लिखा कि जब नीदर नॉर या इधर और लगता है, तो जो आखिरी का जो नियरेस्ट होता है, इसके जो आखिरी वाले के नियरेस्ट जो होता है, अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर, सिस्टर इज सिंगुलर, तो वो सिंगुलर फॉर्म लेगा। अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल फॉर्म लेगा। ठीक है, जो जो इसके नियरेस्ट होगा, इस वाले को ना देख के इस वाले को देखेगा। जैसे अगर मैं बोलूं नीदर फ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया, नॉर राम स्टडीज। ठीक है, जो यहां पे क्या सिंगुलर है, जो इसके नजदीक वाला है वो सिंगुलर है, तो जो आखिरी वाले के नजदीक होता है उसका वर्ब ले लेता है वो। ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा? ओके गुड गुड वेरी गुड। ओके ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से इधर और में भी सेम होता है। ठीक है, चौथा चौथा रूल है, रूल नंबर 4, जहां पे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो, जिनका डिफाइन नहीं होता, काउंटिंग काउंटिंग डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, अगर हम बोले एवरीवन, ठीक है, एवरीवन में कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड है ईच, ईच, समवन। ठीक है, तो इनका ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, आप इनके बारे में बता नहीं सकते। एवरीवन मतलब कितने एवरीवन, कोई भी हो सकता है, 50 है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ईच के बारे में बात कर रहे हैं, 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 12 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 10 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके का इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, तो उसके साथ वर्ब लग जाता है सिंगुलर। ठीक है, ये नोट करते रहिए, ये आपके आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल देंगे हम, एवरीवन, एवरीवन में तो बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, तो एवरीवन आर एक्साइटेड होना चाहिए ना। ठीक है, एवरीवन आर एक्साइटेड, या हम बोलना चाहिए एवरीवन आर गोइंग टू मार्केट।
ये बोलना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये प्लूरल है, एवरीवन का मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल है, आर होना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके के वो होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं एवरीवन इज गोइंग टू द मार्केट, एवरीवन इज प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है। ईच वन ऑफ देम, यहां पे इज या एम आएगा, इज आएगा। ठीक है, अगेन क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ठीक है, लेकिन ये समझ में आ गया, जहां पे भी आपको ये दिखे ना, एवरीवन, ईच, समवन, एटसेट्रा, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंस और भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा फ्यू, मैनी, ठीक है, ये भी तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे जैसे इसका लिखेंगे फ्यू ऑफ देम, इज ना लिख के हम लोग लिखेंगे आर स्मार्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन भी लिखवाना चाह रहा हूं आपको, कि मेन रूल तो ये है कि जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा उसके साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे फ्यू और मैनी। ठीक है, मैनी ऑफ माई बुक्स आर लाइंग इन द कबर्ड, तो जहां पे फ्यू और मैनी होता है, ठीक है, फ्यू मैनी, उसके अलावा और भी वर्ड होते हैं, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, बोथ हो गया। ठीक है, गॉट इट। कोई डाउट है इसमें? ओके, गुड। अमृता, कोई डाउट है? अमृता, आर यू देयर? हाँ, अभी तो होगी क्लासेस, और होगी, बताओ आप। क्लासेस अगले हफ्ते भी करूंगा मैं क्लासेस, और हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, सीयूईटी के पेपर की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो मैंने पढ़ा है उसकी दोबारा से। नहीं, इस क्लास के बाद कोई दूसरी क्लास नहीं होगी, आज के लिए इतना ही है। मैं थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा, और जनरल नॉलेज में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, वैसे 10-12 क्वेश्चन आते हैं, बट वो कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा कुछ 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 बता देता हूँ, जनरल नॉलेज के बारे में भी बता दूंगा इसके बाद। ठीक है, अमृता का जवाब नहीं आ रहा है। अमृता, आर यू देयर? अमृता खाना खाने चली गई है, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हेलो अमृता, कैन यू हियर मी? अमृता, आर यू देयर? ओके, अमृता है नहीं शायद। ठीक है शौर्य, तो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, रूल नंबर 5 या जो भी है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स क्या हो गए? जैसे टीम, जूरी, क्लास, फैमिली, ग्रुप, कमिटी,
कॉलेज। ठीक है, ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो भी कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट करके बोलते हैं, भीड़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हिंदी में भी अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं भीड़, भीड़ भाग रही है। ठीक है, भाग रहे हैं नहीं बोल रहे, बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी कलेक्टिव नाउन होता है वो कौन सी वर्ब लेता है? कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अमृता आप आ जाए तो आप लिखिएगा कुछ। वी आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ओ, हाँ अमृता, आप लॉग आउट हो गई थी। आपने कहाँ तक सुना? लास्ट वो आपने क्या, वेयर वर वी व्हेन यू लॉग्ड आउट? अमृता, अच्छा इससे पहले वाली स्लाइड में आपको ये समझ में आया इसमें कहाँ पर थे हम लोग? अच्छा, नेटवर्क इश्यू था, नो प्रॉब्लम। हम लोग कहाँ पे थे इस वाली स्लाइड पे, बताइए। अच्छा, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो दोबारा से मैं समझाता हूं, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो प्रोनाउंस का इनडेफिनिट होते हैं, जो डिफाइन नहीं किए जा सकते किसी भी तरीके से, जैसे एवरीवन है, ईच है, समवन है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन ऐसे हैं जिसमें हम जब बोलेंगे एवरीवन, हमें नहीं पता हम कितनों कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ईच का मतलब हमें नहीं पता कितने लोगों के बारे में। समवन का मतलब नहीं, हमें पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं तो उसके साथ जो वर्ब है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज गोइंग टू द मार्केट, एवरीवन आर गोइंग टू द मार्केट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। ईच वन ऑफ देम इज गुड, ठीक है, ईच वन ऑफ देम इज गुड, इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रोनाउंस भी होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे फ्यू है, मैनी है, सेवरल है, बोथ है, जहां पे हम लोग आर का यूज कर सकते हैं। तो फ्यू ऑफ देम आर स्मार्ट। ठीक है, मैनी ऑफ माई बुक्स आर लाइंग इन दी कबर्ड। ठीक है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गुड़गांव। ठीक है, तो कुछ एक ऐसे होते हैं जिनपे जिनके साथ हमारी प्लूरल फॉर्म आती है, और बाकी जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हमारी सिंगुलर फॉर्म आती है। ठीक है, ये कुछ समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है इसमें, अमृता? ओके, गुड। यहां पे हम कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, नाउन यूजुअली सिंगुलर होता है, बट कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया जहां पे, सॉरी, नाउन प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं। कलेक्टिव नाउन हो गए जहां पे हम बहुत सारे चीजों को एक इकट्ठा करके बोल रहे होते हैं, जैसे टीम। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, 10 लोगों की टीम होती है, 15 लोगों की टीम होती है, लेकिन हम टीम को एक ही मानते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं इसको, कि एक साथ कलेक्ट करके। ठीक है, जैसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में तो कितने सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये है वो है, लेकिन हम इसको यूनिवर्स आर नहीं बोलते, यूनिवर्स इज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं जब हम सारी चीजों को कलेक्ट करके एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं। ठीक है, उसमें टीम हो गई, ज्यूरी हो गई, क्लास हो गया, फैमिली हो गया, कमिटी हो गया, कॉलेज हो गया, ग्रुप हो गया, और भी बहुत सारे आप सोच सकते हैं। देयर आर सो मेनी कलेक्टिव नाउन। जहां पे आपको लगेगी अच्छा ये कलेक्टिव नाउन है, वहां पे क्या होगा? आपको एक सिंगुलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जहां पे जहां पे हम इनको एज एन इंडिविजुअल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, टीम, द इंडियन टीम इज स्ट्रांग। हमने
सिंगुलर, सिंगुलर इसको नाउन लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिंगुलर लेते हैं तो हम, अगर इसको ऐसा लिखे हैं कि टीम आर आर्गुइंग, ठीक है, यहां पे भी टीम है लेकिन हमने प्लूरल नाउन किस लिए लिखा? क्योंकि हमारा कहने का मतलब है कि दो टीम्स आपस में आर्ग्यू कर रही है। टीम्स आर फाइटिंग फॉर द कप, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसको कभी कभी प्लूरल यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब ही आता है हमेशा। ये समझ में आ गया, इसे रब कर दूं? नहीं, टीम्स होगा। द टीम्स आर वहां पे तो हमने उसको प्लूरल ही कर दिया, द टीम्स आर फाइटिंग फॉर द कप। बट अगर हम बोले टीम आर आर्गुइंग, ठीक है, यूजुअली, यूजुअली क्या होता है, जो ब्रिटिश लैंग्वेज होती है उसमें वो टीम्स यूज करते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज होगी तो ये टीम्स होगा। बट अमेरिकन लैंग्वेज में इट इज ओनली टीम, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये जस्ट फॉर द हैक ऑफ एक्सेप्शंस मैंने बताया कि कहीं कहीं पे आपको ये भी दिखेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। जब हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं तो हम टीम्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और, जैसे कहीं पे आपने देखा होगा सम, ऑल, नन, मोस्ट, ये जहां पे भी इस तरीके के वर्ड लिखे आए हैं, ठीक है, तो ये इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या होता है? सम ऑफ ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। तो ऑफ के बाद अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभार आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ओके। ओके, अभी हम लोग करते हैं। ओके, इसमें कोई कंफ्यू इसमें कोई कंफ्यूजन है अमृता और शौर्या? बताइए मुझे अगर कंफ्यूजन है। दूसरी चीज आती है, एनालॉगी टेस्ट आते हैं, ठीक है, मैं इसको इसमें लगा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। हम्म,
ये दिख रहा है आप लोगों को? अरे अगेन मुझे इसमें दिक्कत होती है। दिख रहा है? इज इट विजिबल? नो? ओके। तो ये इस तरीके के एनालॉगी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ये आई लीव इट टू यू। ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा इससे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो आप बताइए क्या है। अमृता एंड शौर्या अपना अलग अलग क्वेश्चन का आंसर 1 लिखिए, और 1 के आगे क्वेश्चन नंबर 1, और 1 के आगे ABCD जो है वो लिखिए। 1A। शौर्या सेज 1 का A। ओके। अर्पिता 1 का B। ठीक है। तो शौर्या इसका बी होगा, क्योंकि केमिस्ट आइडियली माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करता। वो माइक्रोस्कोप बेचता होगा या कभी कभी यूज करता होगा, बट बायोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोस्कोप का यूज करता है। ठीक है। तो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर यूज करता है, और माइक्रोस्कोप एक बायोलॉजिस्ट यूज करता है। वैसे जियोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, फिजिसिस्ट भी यूज करते हैं, बट इससे ज्यादा कोरिलेशन इसका बैठता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, क्लाउड रेन। अमृता आपका जवाब बी। ओके। अच्छा, ये बताइए इसका। 3 का ए, 3 का डी। हो सकता है, आई थिंक 3 का डी भी हो सकता है वैसे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अम, हाँ, डी भी हो सकता है, क्योंकि ब्रश से क्लीनिंग भी तो करते हैं, बट ब्रश कौन सा ब्रश है? ये शायद पेंट ब्रश होना चाहिए, तो पेंटिंग के लिए है। ठीक है। बट आई वुड से कि दोनों जवाब ठीक है, 3D 3A दोनों ठीक है। एक्रोबैट। चौथे का बताइए। फोर्थ का सी। ओके। फोर्थ का बी। नहीं अमृता, वॉइस उसका मेन वो है, क्योंकि लिरिक्स तो कोई भी हो सकता है ना, लिरिसिस्ट भी लिख सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी लिख सकता है ना। लेकिन जो सिंगर है उसका मेन जो एसेट है वो वॉइस है। ठीक है, वो गाएगा तभी गाया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके बदले कोई गाना गा सकता है। लिरिक्स तो कोई भी लिख सकता है। फिफ्थ का। फिफ्थ का बी। ओके ठीक है। सिक्स्थ का। लिखते जाइए जो जो आपको लगता है। सिक्स्थ का सी। ठीक है। फिफ्थ का। हाँ, फिफ्थ का तो लिख दिया है तू। सेवेंथ का बी। ठीक है। एट्थ का। थर्मोमीटर। देखो, देखो ये थर्मोमीटर टेम्परेचर के काम आता है। ठीक है। इसमें से कोई ऐसा है जो किसी डिग्री, मतलब उसमें थर्मोमीटर डिग्रीज बताता है, बट डिग्री ऑफ व्हाट? डिग्री ऑफ टेम्परेचर बताता है ना। है ना, एट्थ का डी। नाइन्थ का। नाइन्थ का सी। ठीक है। ओके, टेंथ का। ठीक है।
ठीक है, तो इसमें इसमें ना ये मैं सब शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ वर्ड्स आप खुद भी। तो मैं आपको जो सीयूईटी में पॉसिबली आ सकते हैं वो वर्ड्स मैं आपको निकाल के आई विल गिव इट टू यू। ठीक है, आप उसको देख सकते हो, आप देख सकते हो कि किस तरीके के वर्ड्स आते हैं, और ये कुल मिला के आपको मेरे ख्याल से 7-8, मैक्सिमम 7-8 वर्ड्स आएंगे, तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आई शेयर दिस विद यू। ओके। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। मैं आप लोगों को ठीक है, उसके बाद सीयूईटी में आपको जीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। जीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। हाईएस्ट रिवर, माउंटेन्स, एटसेट्रा इससे रिलेटेड हो सकते हैं। और करेंट टॉपिक्स, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है। ये भी आपके ओवरऑल, इसमें ये मिक्स करके आएगा आपका, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब मिला के जो कॉमन वाला है ना, उसमें आएगा। तो इसमें आपके 10-12 क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, जैसे जैसे इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स पे, पॉलिटी पे आ जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये बोलेगा कि हाउ मैनी फंडामेंटल्स राइट्स आर देयर, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसका जवाब आ जाएगा 4, 8, 6, 10। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इस तरीके का वो आ जाएगा। मैं इसका क्या करूंगा, आ, इसका एक मैंने क्वेश्चनर टाइप का बनाया है, जिसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, शाम तक लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें क्लिक कीजिएगा। और आप जो क्लिक करेंगे, आपका वो बता देगा कि आपने उसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, जितने क्वेश्चन सही होते हैं उस हिसाब से आप मुझे भेजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते, जहां पे कंफ्यूजन होता है, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसमें। थोड़ा आपको जनरल चीजें पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा,
और क्वेश्चनर्स देखने पड़ेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें से 8 10 12 क्वेश्चन आप कर ही लोगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उसकी डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, इसकी जो जनरल स्टडी जनरल नॉलेज की डिटेल्स है ये मैं आपको भेज दूंगा। और फिर हम लोग कल तो नहीं होगी, अब शायद मेरे ख्याल से फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे क्लास में वो हम लोग पूछ लेंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे, मैं थोड़ा डिटेल बना के ले आऊंगा। और बाकी जो जो मैंने होमवर्क दिया है वो वाला होमवर्क भी आप फ्राइडे वाली क्लास में लेकर आइएगा। ठीक है, अभी शेयर इसलिए नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे पास है बट बहुत अच्छे से नहीं बना है, थोड़ा सा मैं रिफाइन कर दूंगा ना, तब मैं आई शेयर इट विद यू। अभी शेयर करूंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी तरफ से उसको क्लीन आउट करके देन आई शेयर इट विद यू। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। It's not a game, it's a rap.